तो कैसे हो सब लोग? हे गाइस व्हाट्सअप। तो मैं हूँ पीयूष और मैं पहुँच गया हूँ काठगुडी ट्री पार्क। हम लोग अब चलते हैं काठगुडी ट्री पार्क, आपको भी दिखाते हैं। तो आज मैं काठगुडी ट्री पार्क क्यों आया हूँ वो आगे चलकर बताऊंगा। आज से लगभग 1 मंथ पहले मेरे बैकबोन के पास थोड़ा डिसलोकेशन हुआ था, मसल स्ट्रेन आया था और उसको आराम मुझे मिला था जब मैं काठगुडी ट्री पार्क के बेंच में लेटा था। बस 5 बजने वाले हैं और सारे ऑफिस के लोग बाहर आएंगे, ट्रैफिक लगाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ, लेकिन ये जो सोया हूँ तो उससे जो मेरी बैकबोन में आराम लग रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकता हूँ, तो फिलहाल ऐसे ही कुछ दिन के बाद ज़रूर जाऊँगा। एक जो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस लगा है वो है कि घर पे जिस तरह का मतलब ठंडक रहता है, कोल्ड रहता है घर, वहाँ मुझे इतना खांसी आ रहा होता है, थोड़ा सा भी बाहर नहीं आता। बाहर थोड़ा वार्मनेस है, थोड़ा फ्रेश हवा है, तो घर और बाहर में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। बहुत दिनों के बाद मैं बाहर आया हूँ, लेकिन ऐसे आता रहूँगा मुझे लगता है। मैं 1 मार्च को बैंगलोर आया था और अभी तक गाड़ी को कुछ भी डस्टिंग में नहीं किया हूँ, बस ऐसे उठा के ले आया हूँ। तो वाइट गाड़ी की यही अच्छी चीज़ है कि देखो कितना क्लीन दिखता है, वो साफ दिखता है। मुझे नहीं पता आपको कितनी अच्छी लगी होगी काठगुडी ट्री पार्क, बट यहाँ लोग तो आते हैं। देखो कुछ कार यहाँ लगी हुई है, अगल बगल मॉल गए होंगे कार रखी। ये भी होता है बैंगलोर में, मैं खुद करता हूँ ऐसा, क्योंकि 50 to 100 रुपीज़ लगती है कई बार यहाँ पे कार रखने की, फुल डे रखने की 110। तो लोग रख देते हैं ऐसे कहीं पे भी पार्क वगैरह के पार्किंग में। चलो मैं अभी फ़ोन को वापस लगाता हूँ कार में। तो जिस काठगुडी ट्री पार्क में मैं आया था, इस नाम की ही मेट्रो ही है यहाँ पे। तो अगर आपको काठगुडी ट्री पार्क आना है, व्हाइटफील्ड में ही रहते हो, दूर से क्या होगे, क्योंकि हर जगह लगभग पार्क ही है बैंगलोर में, या गार्डन सिटी कहते हैं सर। सो आपके इलाके में जो पार्क है वहाँ जाओ, लेकिन अगर व्हाइटफील्ड में रहते हो तो ये जानो कि ये जो काठगुडी ट्री पार्क की मेट्रो जो आपको आगे दिखने वाली है, बस यहीं पे ये अपनी पार्क दिख रहा है आपको, काठगुडी ट्री पार्क ऊपर लिखा हुआ। तो अब हम यहाँ से यू टर्न करेंगे। देखो काठगुडी ट्री पार्क की मेट्रो ना यहीं से व्हाइटफील्ड की रेलवे स्टेशन जाने की शॉर्टकट है, ये लेफ्ट साइड से। तो ये भी याद रखो। देखो सब लोग आ रहे हैं शॉर्टकट के मार कर, मैं कर लेता हूँ यहाँ से यू टर्न। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मैं जा रहा हूँ, और कहीं रुकेंगे तो दिखाते हैं। देखो इस टाइम ट्रैफिक जितना कम है ना, इतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ ही देर में। अभी 5 बज रहे हैं, कुछ ही देर में सब लोग ऑफिस से निकलेंगे और पूरा भर देंगे ये व्हाइटफील्ड को। तो काठगुडी ट्री पार्क के थोड़े पहले टीसीएस की बिल्डिंग है जो आपको लेफ्ट में दिख रही है। टीसीएस के बहुत सारे ऑफिस हैं। तो ये यूट्यूब पे पूछा गया था, किसी ने पूछा था कि मैं टीसीएस में काम करता हूँ, कहाँ पे पीजी लूँ, तो उसे मैंने बताया था हुडी में ले लो, काठगुडी में ले लो, बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे आसपास। और मेरी जो एक बाइक वाली वीडियो है वो तो काफ़ी फेमस हुई है, उसमें काफ़ी लोग को लोकेशन काफ़ी अच्छा पता चला है। तो मैं वैसे वीडियोस और भी बनाऊंगा, ये तो बस आज का डेली व्लॉग है। कुछ ही देर में ट्रैफिक बढ़ गया है और मुझे अब लेफ्ट लेन में आना होगा। ये व्हाइटफील्ड में जो एयरबीएनबी की ऑफिस है ना लेफ्ट तरफ, उसमें कितने सारे बाइक के पार्किंग है। देखो अगर लेफ्ट में अगर आप देखोगे पूरी तरह से बाइक की पार्किंग है और फिर कार की पार्किंग, ये लगभग 1/2 किलोमीटर तक ऐसा चलता है। तो इनका ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरबीएनबी की टावर बहुत ऊंची है, नीचे पार्किंग को कम जगह होता है, तो वो फील्ड पे लगाते हैं। तो अब जो ये मेट्रो काठगुडी ट्री पार्क से मैं आ रहा हूँ, लेकिन मेट्रो मुड़ रही है वैदेही की तरफ, सीधा ब्लॉक कर दिया गया है, थोड़ा यू टर्न लेके जाना होता है। तो अब हम लोग जिधर जा रहे हैं इसे कहते हैं सत्य साई हॉस्पिटल। नेक्स्ट मेट्रो की स्टेशन सत्य साई हॉस्पिटल है। और एक बात समझ लो कि सत्य साई हॉस्पिटल के सामने वैदेही की बस स्टॉप है और सारे आईटी पार्क हैं आसपास में। तो इधर तुम्हें घर नहीं मिलेगा, इधर घर मिलने का कोई चांस नहीं है। इधर सिर्फ और सिर्फ ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसे कहते हैं आईटीपीएल। और आपने सुना होगा रामेश्वरम कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसी रोड पे 1 किलोमीटर आगे है रामेश्वरम कैफे। शायद आज वो पकड़ा गया है जिसने बॉम्ब लगाया था, मतलब यहाँ पे ब्लास्टिंग किया था।
ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर पहले, और मैं बहुत बार जा चुका हूँ रामेश्वरम यहाँ पे। चलो अपना यू टर्न आ गया। देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है बैंगलोर में। वैसे तो आपके शहर में भी रहता है, ऐसा नहीं कि बैंगलोर में ही रहता है। लगभग 5:12 हुआ है और सभी लोग ऑफिस से निकल। बैंगलोर ऐसा शहर है ना कि आपको अपना टाइम को पहले से प्रोग्राम करके चलना चाहिए कि मैं ऐसे टाइम चलूँ जब ट्रैफिक ना लगे। तो मैं अभी 5:10 में चला, मुझे 4:45 में चल देना चाहिए था। उस टाइम कम ट्रैफिक होती है, ऑफिस नहीं छूटती है। तो 8 to 5 वाले जो जॉब करते हैं वो बहुत लोग इस वक्त जा रहे हैं, तो उसके पहले ही मैं निकल जाता। तो उस समय इस तरह से मुझे रुक रुक कर नहीं जाना पड़ता। तो टाइम का बहुत बड़ा खेल है बैंगलोर में। फाइनली मैं निकला हूँ। ये लगभग 300 मीटर्स के लिए था इतना ज़्यादा ट्रैफिक, और हमेशा रहता है क्योंकि ना बैंगलोर में रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छे से किया ही नहीं गया है। कंजेस्टेड बना दिया गया है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए था। और अभी शहर जिस तरीके से ग्रो कर रही है, अब तो ये लोग एयरपोर्ट सिटी प्लान कर रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। अब आपको जो बोर्ड दिख रही है, मैं ITPL से आ रहा हूँ। सामने में प्रेस्टीज शांति निकेतन है जहाँ पे वाइफ काम करती है। लेफ्ट में हुडी है जहाँ मैं जा रहा हूँ, और राइट में होप फार्म है जिसे व्हाइटफील्ड कहते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने घर तरफ। अब आपको राइट में जो बिल्डिंग दिख रही है, ये मेरी वाइफ का ऑफिस है, और यहाँ से मेरी घर ठीक 1 किलोमीटर है। तो मैं बहुत ही पास में रहता हूँ IT हब के, और ये बाय लक रहता हूँ क्योंकि कोविड के टाइम मैं आ गया था इधर, वरना इतना सामने आपको घर मिलना पॉसिबल नहीं है। अब आपको यहाँ BMW का शोरूम दिख रहा होगा, बहुत सारे BMW लगे हुए हैं। लोगों का सपना होता है बड़े बड़े कार लें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ किसी स्टार्टअप कर लो, स्टार्टअप कंपनीज में काम करो जो कि काफ़ी ग्रो कर जाए। तो आपके पास भी 4 करोड़ होंगे, आप ऐसी एक ऑडी वगैरह खरीद लोगे। तो यही सबका सपना होता है कि स्टार्टअप है यहाँ पे, पैसे वाली कंपनी है, टैलेंट जितना रखोगे उतना ज़्यादा कमा सकते हो। पास में ही रहता हूँ। अब देखो कैसे स्कूटी चला रहा है। ये देखो सामने टोटल इन्वायरमेंट की बिल्डिंग है ना, बस यहीं पे समझो मैं पास में रहता हूँ। इसका दाम लगभग 4 करोड़ है, और ये यहाँ का सबसे लग्जरियस फ्लैट बन रहा है। इसका नाम है टोटल इन्वायरमेंट। इसमें गार्डन है बना हुआ, हर अपार्टमेंट में गार्डन है। आप गार्डन घर के बाहर देखते हो ना, पूरा गार्डन से भरा हुआ ये फ्लैट्स है। इस अपार्टमेंट में रहता हूँ। इसकी सबसे बुरी बात क्या है कि इसका पूरा बेसमेंट जो होना चाहिए पूरे ट्यूबलाइट से भरा रहना चाहिए, बट इसमें गिने चुने बल्ब लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी बुरा बात है, और मुझे यहाँ पे अपना हेडलाइट ऑन करना पड़ता है, तभी मैं यहाँ अपना पार्किंग कर सकता हूँ। यहाँ और क्या सबसे अच्छा है, जहाँ तुम्हारी कार पार्क होती है तुम ठीक उसके ऊपर तुम्हें फ्लैट मिल जाता है। तो वो इस वाले फ्लैट में। मैं चाहता हूँ कि फ्रेश हवा में जाते रहूँ, और आप भी ऐसे ही जाते रहो। इस वीडियो से हम यही टेक अवे कर सकते हैं कि वी शुड गो टू पार्क एंड ऑल, और वहाँ आराम करना चाहिए। घर पे हमेशा नहीं रहना चाहिए। घर के छत पे भी रह सकते हो, आंगन में भी रह सकते हो अगर आपके पास है। और अगर आप शहर वाले हो, फ्लैट पे रहते हो, तो यू शुड गो आउट। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग पे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। अभी मैं निकलना शुरू किया हूँ। बैंगलोर आए हुए 10-12 दिन हुए, अब मैं निकलना शुरू किया हूँ। तो और भी व्लॉग बनाता रहूँगा। डेली एक्सपेक्ट करो, व्लॉग इधर उधर चलते रहेंगे। चलो बाय।